बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंजीनियर मिर्ज़ा जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुनाफिक, झूठा, फ्रॉडिया, गली का 2 नंबर टपोरी, जो ख़ुद को मुसलसल अपनी हरकतों से, अपने बयानात से कुत्ता साबित कर चुका है, जो अपनी चक वडने की सलाहियत हमें बता चुका है, सूंघने की सलाहियत हमें बता चुका है, और बता चुका है ये दोनों सलाहियतें उसके अंदर कुत्ते से ज़्यादा कुत्ती लेवल तक मौजूद हैं। इतनी कुत्ती आदतों के साथ ये शख्स सोशल मीडिया पे आता है, दीन बयान करने का दावेदार है, ख़ुद को दानिश्वर, मुफक्कर, मुहद्दस, पता नहीं क्या क्या समझता है, मुफ्ती आज़म प्लानट अर्थ। और मुफ्ती आज़म प्लानट अर्थ का ऐसा चीर फाड़ किया है छोटे छोटे बच्चों ने, गालिबन उनका ताल्लुक़ जेहलम से है, और इस क्लास का उन्होंने वीडियोस बनाई हैं कि मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो भौंकता था ना, मुफ्ती आज़म लाओ जी, मुफ्ती आज़म लाओ जी, उनसे लिखवा के लाओ जी, उनकी वीडियो लाओ जी, फिर मैं बात करूँगा। और बच्चों ने कहा तू खलोए थे मामा, तेन दसने ज़रा। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए हमें, हम तुम वीडियो बनाओगे, ला फिर वीडियो से जवाब ला। और उन्होंने ऐसे क्लास के वीडियो में जवाब दिए हैं कि इसकी 7 नस्लें पिछली जो फौत हो चुकी हैं वो भी याद रखेंगी, और आने वाली 700 नस्लें भी, जब तक अब ये दुनिया है, लोगों को पता चलेगा कि इस झूठे फ्रॉडिये का अंजाम चंद बच्चों के हाथों लिखा गया। ये वीडियो मुलाजा कीजिए ताकि उन लोगों को जिनको ये लगता था कि ये कोई मजहबी पेशवा है, या कोई ये दीन की तबलीग का काम कर रहा है, या ये कोई सादा आदमी है, ये सादगी से ज़िंदगी बसर करता है, इसने इस काम को अपना जो है बिज़नेस नहीं बनाया है, और ये जनाब दरूद शरीफ पढ़ता है और ये करता है। ज़रा सुनिए ये क्या शख्स। इसका टाइटल है 2 खंजर, 32 जख्म और 1 बोतल खून। अब सुनिए मिर्ज़ा इस पे क्या कर रहा है, अपनी दास्ताने दुख बयान कर रहे हैं। पहला बंदा मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए आ गया, हमारे उस्मान भाई मौजूद थे, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। 32 जख्म मेरे जिस्म पे आए थे। एक बंदा उस्मान साहब सामने बैठे थे, खंजर लेके आया हुआ था, और 32 जख्म, और जख्म 32 में लाजमन वो जो इसको गिरते पड़ते भागते जो चरीठें शरीठें भी लगी होंगी ना, वो भी इसने इंक्लूड की होंगी। दोनों हाथों में उसके खंजर थे, और अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई। यहाँ पे आज भी एक ऐसा ये नाज़रीन कैसा, मतलब मैं समझता हूँ ये शख्स है कि 2 खंजर लेके भी बंदा आया, पिस्तौलें लेके भी आए, खंदुइयाँ सुइयाँ लेके भी आए, थूक फेंक के भी इसको मारने की कोशिश की, घूर के भी इसको मारने की कोशिश की। इतने ज़्यादा इसके ऊपर कातिलाना हमले, ये इसके कातिलाना हमलों की नौयत है, और ये 32 जख्मों और 2 खंजरों के साथ बच गया। सुनिए ज़रा। मौजूद है, वो पगड़ी के नीचे छुप जाता है। एक खून की बोतल तो ऑलमोस्ट उससे निकल गई थी। पहली दफा तो बिल्कुल मैं अकेला था, उस्मान भाई थे मेरे पास, ठीक है, और वो उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड है। उसने मेरे ख्याल है चंद सेकंड्स के अंदर 25 से 30 हमले किए हैं, दोनों हाथ में उसके वो थे चाकू, और इस जगह पे किए। एक भी सही लग जाता तो काम हो गया था। लग कैसे सकता था बेटा, बंदा तेरा अपना, और तुम्हें जख्म लगते इधर जिधर तुम कह रहे हो, एक भी ना ना ना, ये ऐसे ही होना था जैसे तुमने इसको स्क्रिप्ट किया था। आगे सुनिए। तो जितने जख्म लगे वो उतने गहरे नहीं थे, या मुख्तलिफ जगह पे वो, कि अभी भी मेरे जिस्म पे निशान मौजूद है उसके, और सब ऊट पटांग के। जी नाज़रीन, ये खुद भी कह रहा है वैसे, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो इसका कातलाना हमलों वाला ड्रामा है, ये सारी बहुत बड़ी बकवास है, बहुत बड़ा झूठ है, इसके प्लांटेड हैं। क्योंकि इसको पहली दफ़ा एक्चुअली शोहरत भी मिली तब थी जब इसने ये पहली दफ़ा ड्रामा रचाया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये 9-10 हमलों का दावेदार है, एक आध को सच्चा भी हुआ होगा, कोई आया होगा बेचारा मासूम आदमी जिसके जज्बात को ठेस पहुँची और उसने इसके ऊपर कोई हमला शमला किया होगा। बाकी के 8-9 जो है ना वो प्लांटेड ही थे, वो सारे, और उसे समझ लग गई कि जब हमला होगा 4 व्यूज़ आएंगे, तो उसने वो फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल है नाज़रीन। तो ये इंजीनियर मिर्ज़ा और ये अब्दुल गफूर खान साहब का चैनल मारना चाहता हूँ, और आगे देखिए अब इसकी मज़ीद हरकतें। जी नाज़रीन, अब एक और वीडियो में मौसूफ़ की जो गंदगी है ज़हन की, वो निकल के सामने आती है, ज़रा वो मुलाहिज़ा हो। ये अब एक और वीडियो जिसमें मौसूफ़ फरमाते हैं, और इनकी गंदी ज़ुबान से ज़रा सुनिए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे चैनल के तवज्जुह से मैं अपनी सिर्फ सोच बयान कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि इस वक्त इत्तेहाद उम्मत की सख्त ज़रूरत है। इस जैसा घटिया लोगों की बात सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें फ़िरक़ों से बाहर निकलना होगा, हमें इख्तलाफात से बाहर निकलना होगा, हमें छोटी छोटी 1.5 इंच की मस्जिदें छोड़ के एक उम्मत और वहदत का हिस्सा बनना होगा, और ख़ास तौर पर अपने अकाबरीन, अपने उलमा, उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करनी होगी। यही तरक्की के रास्ते हैं। इस जैसे घटिया टपोरी, जो इसका ये फ्रॉड भी ज़रा सुन लीजिए। टाइटल है कि मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान मेरे स्टूडेंट के जूतों पर कुर्बान। लख लानत,
करोड़ लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर घटिया शख्स। सुनिए जरा। मेरे स्टूडेंट्स की जूतियों पे ऐसे मुफ्ती कुर्बान। बात तो ये है, अगर मेरा स्टूडेंट, ये तो हम मानेंगे ना कि वैसी तौहीद किसी मुफ्ती की भी नहीं होगी, बरेलवी देवबंदियों की, इवन अहले हदीस की नहीं होगी जो हमारे स्टूडेंट्स की है। हमारे स्टूडेंट्स जैसी तौहीद किसी मुफ्ती आजम की दिखाएं, हमारे स्टूडेंट्स जैसा खत्म नबूवत का अकीदा किसी मुफ्ती आजम का दिखाएं, फिर अगली बात होगी। नहीं है तो हमारे स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल से अपने अकायद के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेशो प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मुफ्ती आजम, प्लेनेट अर्थ, जो भी फिरकों के हैं ना, उनसे बेहतर उनकी तौहीद है, उनसे बेहतर खत्म नबूवत का अकीदा है। तौहीद का तो मतलब ये होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं कर रहा ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना, वो भी कोई शय नहीं है। जब तौहीद जिक्र हो रही होगी, भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या आमीन। क्यों भाई, क्यों मानेंगे? पहली बात तो तुम अभी तक एक भी स्टूडेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर सके। अभी तक तुम बता दो कि तुम्हारा कौन सा स्टूडेंट कहाँ है। स्टूडेंट होता है जिसको आप कुछ सिखाते हैं, तुम्हारे पास तो सिखाने वाला कोई फार्मूला, यानी जिसकी बुनियाद ही झूठ पर हो। कुरान और सुन्नत एकेडमी, रिसर्च एकेडमी, वहाँ पे एक तो रिसर्च एकेडमी कोई नहीं है। जेहलम में एक रिकॉर्डिंग रूम है जहाँ सिर्फ बकौल इसके अपने इतवार वाले दिन हम आते हैं, तो रिसर्च एकेडमी वो सब ख़त्म। वहाँ पे वो जो 6-8 किताबें नज़र आती हैं, इसके अलावा कोई किताबें नहीं हैं, तो ख़त्म। वो कोई रिसर्च एकेडमी नहीं है, वो रिकॉर्डिंग रूम है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ है इसके लेक्चर, किसने सीखे इसके लेक्चर, कौन है इसके स्टूडेंट? कोई ऐसा बंदा आपको, मतलब तमाम उलमा के स्टूडेंट्स नज़र आएंगे, वो कहेंगे कि जी हम फलां के स्टूडेंट हैं, आए हमसे बात करें। इसका एक भी स्टूडेंट जो इसने प्रोड्यूस किया हो आप वो बता दें। और इसका जो इसका फार्मूला है उस्ताद होने के, दावेदार होने का, वो ये है कि जिसने एक भी लफ्ज़ सिखाया वो आपका उस्ताद है। तो इसको बुनियाद बना के कहता है मेरे लाखों स्टूडेंट हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने इससे अगर यूट्यूब पे फेमस होना सीखा वो भी इसका स्टूडेंट है, वीडियो बनाना सीखा वो भी स्टूडेंट है, गालम गलोच सीखी वो भी स्टूडेंट है, तो उनको ये स्टूडेंट गिनता है। अब आगे सुनिए। अब नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक वीडियो है जिसमें इसने बहुत बड़ा एक झूठ बोला है, और इसका तरीका वारदात भी इस वीडियो के जरिए आपके सामने आएगा। अब सारा सुनिए। सिफीन में तहकीम के मसले के बाद जब हजरत मीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ आए तो वहां पर उन्होंने एक तकरीर की। सही बुखारी 4108। बुखारी में ना निकले जो चोर की सजा वो मेरी, बल्कि जो मुर्तद की सजा वो मेरी सजा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ ये ज़हन में रखिए कि सिर्फ इस एक बयान की बुनियाद पर इसको मुर्तद की सज़ा बनती है। मैं साबित करूँगा, आप जहन में रखिएगा। हदीस नंबर है 4108। ये हदीस मैंने जाके खोली, मैंने पढ़ी। आपके पास अगर बुखारी नहीं है, बुखारी शरीफ नहीं है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे निकाल के इसको प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, और ताकि आपको ये बात समझनी और हज़म करनी आसान हो जाए। अब सुनिए ज़रा। लेकिन अगर निकल आए तो इन मौलवियों के गिरबान पकड़े कि यह हक बात आपको क्यों नहीं बताते। बुखारी मैं नहीं लिखी पाई जी, बुखारी 4108। तो तहकीम के मसले के बाद जब हजरत मीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ आए तो वहां उन्होंने एक तकरीर की, खुतबा। ये बात यहां तक ठीक है। वहां हजरत मीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ इशारा करते हुए, सही बुखारी 4000। अब ये यहां पे भी लिखा है, ये आप हदीस में जाके जब खुद पढ़ेंगे तो अब इसने कहा कि बुखारी में लिखा है। ये बात बुखारी में नहीं लिखी कि उन्होंने इशारा किया अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ, नहीं लिखी। तो यहीं पे इसकी सजा मुर्तद की सजा हो गई। लेकिन हम आगे चलेंगे। 108 बुखारी में ना निकले जो चोर की सजा वो मेरी, बल्कि जो मुर्तद की सजा वो मेरी। तो ये चोर और मुर्तद की सजा का मुस्तहिक ठहर गया। आगे सुनिए, अभी ये बात खत्म नहीं हुई, आगे सुनिए। सजा कि जिसे खिलाफत की ख्वाहिश है इस अमर में। सही बुखारी। अब बुखारी शरीफ में यह जुमला भी कतन मौजूद नहीं, जिसे खिलाफत की ख्वाहिश है, यह जुमला नहीं है, उर्दू ट्रांसलेशन में नहीं, और अरबी में भी इसका कोई ऐसा जुमला जिसका यह मानी बनता हो नहीं है। जो जुमला है उसका वो जुमला भी हो रहा है, उसका मानी भी हो रहा है। यह बात कतन नहीं है। 4108 बुखारी में ना निकले जो चोर की सजा वो मेरी, बल्कि जो मुर्तद की सजा वो मेरी सजा। मैं उस बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, वलियादु बिल्लाहि ताला। फिर जब तकरीर खत्म हुई तो हबीब बिन मुसलमा कहते हैं, मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर, इतनी तौहीन की हजरत उमर की हजरत अमीर माविया ने, और आपने उनका वहां पर जवाब नहीं दिया। सही बुखारी
اتنی توہین کی حضرت معاویہ نے تمہارے والد کی، یہ جملہ بھی نہیں، نہ اس کا کوئی معنی، نہ کوئی جملہ، نہ اردو نہ عربی، کوئی نہیں، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ 3 4108 بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا، عبداللہ بن عمر نے کہا۔ یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے۔ اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے، مولا علی۔ صحیح بخاری جس نے تمہیں اور تمہارے باپ کو مار مار کر مسلمان کیا ہے، یہ جملہ سرے سے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ میں ابھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ڈسپلے کروں گا جب یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، تاکہ آپ اس کو تسلی سے، تحمل سے، آرام سے پڑھ سکیں۔ 4 آگے سنیے۔ بخاری 4108 بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا۔ وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ مجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا۔ آج فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے بخاری تم لوگ معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے، یہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، یہ جملہ اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آپ اس کی پڑھیے گا، آگے سنیے۔ باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ صحیح بخاری 4108 بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جی ناظرین، اب آپ بتائیے، وہ لوگ جو اس کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں، اسے دین کا مبلغ کہتے ہیں، اسے سادہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ وہ تو جی جو بات ہی یہ کرتا ہے میرے نبی سے ہے کوئی نہیں، جو درود شریف پڑھتا ہے، جو توحید بیان کرتا ہے۔ اب آپ میرا ان سے سوال ہے کہ اس ساری ویڈیو کی موجودگی میں، ان تمام اس کے جھوٹوں کی موجودگی میں اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پلیز اس کا کوئی دلیل سے جواب دیجئے۔ یہ جواب نہیں ہے کہ کلپ کاٹا، انڈرسٹوڈ ہے کہ اتنی لمبی تقریر میں سے جو معترض جس پہ ہم ہیں، جس پہ اعتراض ہے، ظاہر ہے وہی کلپ کاٹیں گے۔ اور اگر آپ کو بہت شوق ہے تو اس کے آگے پیچھے جا کے ریفرنس اور کانٹیکسٹ آپ سن لیں، ویڈیو ڈھونڈ کے آپ کو مل جائے گی آسانی سے۔ کوئی نہیں، بالکل کلپ کاٹا انڈرسٹوڈ ہے، جو بات پہ اعتراض ہے وہی کاٹا گیا ہے۔ اور اس کے آگے پیچھے یہی ہوا ہے کہ جی میں ایک لیٹر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب؟ تم نے بات غلط کی ہے، اب تم کسی بھی حوالے سے کر رہے ہو، کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہو، تو یہ ہے جی انجینئر مرزا، جس کا تعلق جہلم سے ہے، فراڈیا، جھوٹا فراڈ ہے یہ شخص۔ آپ خود بچیے، اپنی آل اولاد کو بچائیے، اور اس کا تو انجام انشاءاللہ گٹر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔